तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में। ये आपका 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर आपका 8th दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज है 8.1 राइट। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल इस पर है, बी पर है। देखिए ए बी सी ट्रायंगल, बी पर क्या, बी पर आपका राइट एंगल है राइट। एंड ए बी इक्वल 20, ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है राइट। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, डिटरमाइन फर्स्ट ये, सेकंड क्वेश्चन साइन सी कॉस सी। तो देखिए इसमें साइन ए मीन्स ए आपका है जी रेफरेंस एंगल, क्या ए आपका रेफरेंस एंगल है। अगर ए आपका रेफरेंस एंगल होगा तो अब बेस बात है कि एंगल ए के अपोजिट साइड जो कि अभी क्या बी सी है, तो बी सी आपका परपेंडिकुलर होगा और ए का दो एडजेसेंट साइड कौन सा है, एक ए बी है, दूसरा आपका ए सी है। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, बेस सी बात है, ए बी आपका बेस होगा। क्यों बेस होगा, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो आपका लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूस होगा। तो आपका एंगल या रेफरेंस एंगल ए है, तो ए के एडजेसेंट दो साइड, एक का ए बी है, दूसरा ए सी है। तो ए सी आपका लॉन्गेस्ट साइड है, वो आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और उसका जो दूसरा साइड है वो क्या होगा, ए बी दैट इज बेस, ठीक है। और एंगल ए के जो यानी रेफरेंस एंगल उसके अपोजिट साइड जो होगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा राइट। तो अब देखिए ए सी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर होगा दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें। तो आपका ए बी आपका 24 है, ए बी इज 24 एंड बी सी इज कितना, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, तो 576 प्लस 49 यानी कुल 625 हो जाएगा राइट। तो ए सी कितना, ए सी आपका होगा 25, ठीक है, स्क्वायर रूट लेकर हो जाएगा 25। अब देखिए रेफरेंस एंगल क्या है, रेफरेंस एंगल इज ए। अगर ए रेफरेंस एंगल है तो वो बताया हमने कि इसके अपोजिट क्या होगा, बी सी परपेंडिकुलर और ए बी बेस, और आपका ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो यानी परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर, बेस आपका 24, एच आपका यानी हाइपोटेन्यूस 25 फिगर में देखिए, ठीक है। अब साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका 7 है, 7 बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस 25, 7 बाई 25 ठीक। और कोस ए क्या होगा, दैट इज होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस आपका 24 है राइट, बेस बाई हाइपोटेन्यूस है तो बेस आपका दिस हो जाएगा, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूस कितना होगा, दैट 25, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये तो बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब उसके बाद एक सेकंड पार्ट, अगर रेफरेंस एंगल क्या, रेफरेंस एंगल एच सी। तो अब देखिए अगर रेफरेंस एंगल सी हो जाएगा तो आप देखिए इसको ध्यान समझिए कि अगर रेफरेंस एंगल आपका सी होगा, देखिए फिगर का रेफरेंस एंगल दिस सी हो जाएगा। अगर रेफरेंस एंगल सी है तो रेफरेंस एंगल के अपोजिट जो साइड्स होगा यानी आपका दिस यानी ए बी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखिए ए बी हो गया आपका परपेंडिकुलर है ना। और एंगल सी के एडजेसेंट दो साइड है, एक आपका लॉन्गेस्ट साइड है ए सी का लॉन्गेस्ट साइड दैट विल बी द हाइपोटेन्यूस, और दूसरा साइड क्या होगा, दैट इज आपका बेस हो जाएगा। तो बी सी एज ए बेस हो जाएगा है ना। और आपका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, यानी एच फॉर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 25, देखो लिख दिया, एच फॉर हाइपोटेन्यूस 25, बी फॉर बेस दिस, पी फॉर परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर, ठीक है इन द फिगर। अब साइन ऑफ सी, तो देखिए अगर साइन ऑफ सी की हम बात करें तो साइन ऑफ सी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर फिगर देखिए, अब फिगर परपेंडिकुलर चेंज हो गया भाई, रेफरेंस एंगल सी के अपोजिट एंड 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस क्या 25 हो जाएगा राइट, ठीक है। अब इसी तरह से कासी का ले लेते हैं। तो कासी क्या होगा, कासी होता है आपका कासी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आप देखिए बेस कितना, बेस आपका 7 सेंटीमीटर, तो आपका बेस दिस हो जाएगा। और आपका जो हाइपोटेन्यूस होगा 25 दिस होगा दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये बात जरूर समझ में आ रही है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखें। और हम ज़रूर चाहेंगे कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो आपका घंटी इसको बेल आइकन को आप प्रेस कर दिए और उसमें जो है आप, ठीक है, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है ना। अब देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड tan p माइनस काट आर। क्या है, tan p माइनस काट आर। देखिए अब ये कोई फॉलोइंग फिगर है, फिगर क्या दिया देखिए पी क्यू आर, ये फिगर है पी क्यू आर, क्यूब आपका क्या है 90 डिग्री है ना। तो अब आप देखिए इसमें जो है ये पी आर
क्वेश्चन सेकंड क्या है कि जो है ये फिगर में दिया है 12 13 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ये आपका 12 और 13 सेंटीमीटर ये फिगर में गिवन है। तो अब बेस बात है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका क्या हो जाए, यानी पी आर स्क्वायर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो ये लिखा पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट किया और सब्स्टिट्यूट किया तो फाइनली क्यू आर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने देखा क्यू आर आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर अगर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो फाइनल क्या करना है, tan p माइनस काट आर, क्या निकालना है, tan p माइनस काट ऑफ आर। तो tan p माइनस काट आर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, तो देखिए tan p रेफरेंस एंगल आपका क्या P, अगर रेफरेंस एंगल P है, ठीक है, अगर रेफरेंस एंगल आपका P है तो आपका tan P क्या होता है, tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट यानी हो जाएगा दिस क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा दैट हो जाएगा पी क्यू, यानी 5 कितना 12 हो जाएगा, राइट। तो 5.12 देखिए हो जाएगा, यानी क्या होगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो ये क्यू आर अपॉन पी क्यू यानी 5/12। अब देखिए माइनस कॉट आर, अगर आर रेफरेंस एंगल हो जाए, ठीक है, अगर आर रेफरेंस एंगल हो जाएगा तो अब बेस बात, अगर आर रेफरेंस एंगल देखिए ध्यान से, अगर आर आपका क्या है रेफरेंस एंगल है, अगर आर रेफरेंस एंगल है तो इसके अपोजिट होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बेस क्या है, बेस आपका क्यू आर, यानी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड बेस क्यू आर हो जाएगा। तो कॉट ऑफ आर, कॉट आर क्या होता है, कॉट ऑफ आर जो होगा वो हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो देखो क्यू आर अपॉन क्या, क्यू आर अपॉन पी क्यू, राइट। क्यू आर की वैल्यू क्या, दैट इज आपका 5 है, ये आपका 5 हो जाएगा। और पी क्यू कितना, पी क्यू एज ए 12, 5/12, ये मिलाएगा 5/12 आपका दिस है, 5/12 दिस हो जाएगा। और दोनों वैल्यू क्या, दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज 0, ठीक है। आई होप आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी, आ रहा ना समझ में, ठीक है, आना भी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इफ साइन ए इक्वल 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल कितना 3/4, तो साइन ए इक्वल अगर 3/4 है तो अब बेस ही बात है कि हम क्या लिखते हैं, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3k, है ना। परपेंडिकुलर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पर P इक्वल हो जाएगा 3k, लेट कर लेंगे। और यहाँ पर जो H है, H क्या है, H आपका 4k। अब K क्या, K इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्या K आपका पॉजिटिव इंटीजर। ये आपको समझना, थोड़ा सा क्या समझना है इसमें, समझना ये है कि जो है ये P/H को हम P3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब बेस बात ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है साइन ऑफ एंगल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एग्जैक्ट ये लेंथ नहीं दिया, वो रेशियो दिया है, टू साइड का लेंथ का रेशियो है, तो एग्जैक्ट लेंथ हमें नहीं पता, तो P इक्वल क्या ले लेंगे 3k ले लेंगे, P इक्वल 3k एंड H इक्वल 4k, क्लियर। और k क्या, k इज एनी पॉजिटिव, ये आपको बात समझ लेना, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, बी आपका 90 यानी AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो AB स्क्वायर इक्वल, तो AB स्क्वायर इक्वल देखिए AB, ठीक है, AC स्क्वायर आपका। तो अब देखिए हम डिस्प्लेस कर लेंगे, AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा दैट इज जाएगा क्या, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, अब फिगर में देखिए AC स्क्वायर है कहाँ, AC आपका है आपका 4k, AC कितना 4k। तो देखो AB स्क्वायर यहाँ डिस्प्लेस करोगे तो जाएगा AC स्क्वायर, AC में 4k का स्क्वायर दैट इज 16k स्क्वायर, राइट। एंड BC माइनस BC स्क्वायर, तो BC की वैल्यू क्या, फिगर देखिए BC आपका 3k है, तो ये माइनस टाइम 3k का स्क्वायर दैट इज 9k स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, इन दोनों सिंप्लीफाई करोगे तो 16 - 9 सो दैट इज 7k स्क्वायर, राइट। तो 7k स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी क्या, ए बी हो जाएगा k√7, क्या हो जाएगा k√7। सो अब ए बी आपका पॉजिटिव नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, ए बी आपका नेगेटिव नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ए बी एज ए लेंथ हाफ साइड है और लेंथ हाफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, क्लियर। तो कॉस ऑफ ए देखिए, कॉस ऑफ अगर ए रेफरेंस एंगल, फिगर देखिए अगर ए आपका रेफरेंस एंगल है तो कास क्या B/H, बेस क्या, बेस आपका AB है ना, B/H, बेस क्या है आपका AB, AB कितना है देखिए B/H, यानी B क्या दैट इज k√7, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 4k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4k, तो ये जाएगा 4k, क्लियर। k कैंसिल कर दो तो √7/4 क्या होगा, √7/4 आपका cos A हो जाएगा। अब आप tan A निकालिए, तो tan A
क्या होता है, टेंजेंट ऑफ किसी एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए रेफरेंस एंगल, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर क्या बीसी हो जाएगा। बीसी की वैल्यू कितना 3k, आपका 3k हो जाएगा, राइट। बेस बेस क्या होगा आपका एडजेसेंट साइड, दैट इज ए बी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितना k√7, तो ये k√7 कर दिया। अब देखिए के कैंसिल हो जाएगा, 3/√7 क्या हो जाएगा, दैट इज 3/√7, ठीक है। तो cos A और tan P की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। क्या फाइंड करना, sin A एंड sec A आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो 15 cot A = कितना दिया है 8, है ना। तो cot A = क्या हुआ, cot A = हो जाएगा 8/15, क्या हो जाएगा 8/15, राइट। तो अब देखिए cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ बेस की बात है, आपका क्या एग्जैक्ट लेंथ हमें नहीं पता, एग्जैक्ट लेंथ ये रेशियो दिया है। तो b इक्वल क्या ले लेंगे, b इक्वल 8 के ले लेंगे एंड p इक्वल 15 के, क्लियर। अब देखिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी ट्रायंगल बना, राइट एंगल आपका बी पर है। तो उसमें बेस क्या होगा, बेस की बात है कि बेस है क्या, इसमें जो है अगर हम ए एंगल लेते हैं तो ए आपका यानी कि ए अगर है इसके अपोजिट परपेंडिकुलर बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बी सी परपेंडिकुलर कितना आपका 15 के, तो ये 15 के हो जाएगा। बेस कितना, बेस आपका 8 के, यानी ए बी क्या होगा 8 के हो जाएगा, क्लियर। साइन ऑफ ए देखिए, तो साइन ऑफ ए कितना होगा, साइन ऑफ ए होगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखिए परपेंडिकुलर 15 के, हाइपोटेन्यूज आपका होगा 17 के, तो 15 के अपॉन 17 के कैंसिल 15/17 हो जाएगा, है ना। अच्छा सेक ए, सेक ऑफ ए लोगे तो क्या होगा, देखिए सेक ऑफ ए, तो सेक ऑफ ए क्या होता है, अब बेस सी बात है, कास का रेसिप्रोकल, कास क्या होता है, कास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपका 17 के हो जाएगा और बेस आपका 8 के, तो यानी 17 के अपॉन 8 के, दैट इज आपका 17/8, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 देखिए क्या है, गिवन सेक थीटा इक्वल क्या 13/12। तो कैलकुलेट ऑल अदर, क्या करना, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल कितना है आपका 13/12, तो सेक थीटा क्या होगा 13/12, और सेक थीटा क्या होता है कास, यानी कि क्या होता है कास का रेसिप्रोकल, कास होता है b/h, तो सेक थीटा हो जाए h/b, ठीक है। तो h इक्वल ले लेंगे 13 के एंड b इक्वल 12 के। अब कोई हम ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, ये कोई ट्रायंगल बनाया PQR, ठीक है, क्या बनाया, कोई ट्रायंगल बनाया इसमें PQR, ठीक है। अब इसमें देखिए ये एंगल हमने P को मान लिया थीटा, ठीक है। तो अब बेस की बात है, हाइपोटेन्यूज क्या 13 के, तो हाइपोटेन्यूज देखो 13 के लिख दिया, और बेस आपका है 12 के, तो बेस आपका हो गया 12 के, राइट। तो उसमें देखियो PR स्क्वायर क्या, PR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस क्या होगा RQ स्क्वायर। तो देखो PQ स्क्वायर क्या, ये आपका हो जाएगा PQ स्क्वायर, है ना। तो PQ स्क्वायर प्लस, देखिए फिगर में देखिए PQ स्क्वायर और प्लस क्या है QR स्क्वायर, देखिए PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल PR, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और ये देखो 12 के, और ये आपका QR रह दिया 13 के, सिंप्लीफाई किया, QR इक्वल क्या हो जाए, दैट हो जाएगा 25 के स्क्वायर, दैट इज QR इक्वल क्या हो, दैट इज 5 के, ठीक है। आई होप ये तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना पता है, ठीक है, डिस्प्लेस करने के बाद ये हमें मिल जाएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये QR स्क्वायर है, तो QR स्क्वायर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, दैट इज 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो हो जाएगा, दैट इज आपका सिंप्लीफाई करने 25 के स्क्वायर, सो QR इक्वल यानी स्क्वायर रूट लोगे तो हो जाएगा 5 के। अब देखिए साइन क्यू फाइंड करना, साइन क्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या अब इस बात परपेंडिकुलर आपका 5k है, तो 5k अपॉन कितना 13 के कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा 5/13। cos थीटा निकालिए, cos थीटा क्या, cos थीटा आपका है कि जो है b/h, क्या है cos थीटा आपका b/h, ठीक। तो cos थीटा आपका b/h, अब bs से बात देखिए, तो बेस क्या, बेस आपका 12 के और h कितना आपका 13, तो 12 के अपॉन 13 के, दैट इज 12/30, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था ऑल अदर ये गिवन था 15 cot A इक्वल 8, तो फाइंड क्या करना था साइन एक, सॉरी क्या निकालना आपको, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना था,
ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये था, ठीक है। तो अब tan थीटा निकाले, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर आपका 5 के और बेस कितना 12 के, देखिए हो जाएगा 5 के अपान 12 के, राइट, दैट इज 5 अपान 12। कोसेक थीटा क्या होता, कोसेक थीटा होता 1 अपान साइन थीटा से भी लिख सकते हो, एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस की बात है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपका 13 के अपान परपेंडिकुलर 5 के, तो 13 के अपान क्या होगा 5 के कैंसिल 13 अपान 5, ठीक। अब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा, अब बेस की बात है परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉट सॉरी tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस आप देखिए 12 के है और परपेंडिकुलर आपका 5 के है, तो के कैंसिल कर दो, क्या मिल जाएगा 12 अपान 5। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th जो है कंप्लीट हुआ है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ऑफ ए इक्वल cos ऑफ बी सो दैट एंगल ए इक्वल बी, ठीक है। ये बहुत छोटा सा 2 लाइन का है। एक कोई ट्रायंगल हमने बना लिया और राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ए सी बी, राइट। अब इसमें गिवन क्या है, cos ए इक्वल cos बी, यानी ए क्या cos ए इक्वल cos बी दिया हुआ। तो cos ए इक्वल cos बी अगर गिवन है तो एंगल ए इक्वल बी होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब गिवन क्या है, गिवन है सिंस गिवन cos ए इक्वल cos बी, देखिए सोल्यूशन। तो cos ए क्या होगा, एंगल हम ए रेफरेंस एंगल ए है, तो cos ए क्या होगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका ए सी, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका ए बी, दिस हो जाएगा ए सी बाई ए बी। cos बी, अगर बी आपका एंगल दिस है तो cos बी क्या होगा, cos बी हो जाएगा दैट इज आपका क्या हो जाएगा, cos बी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आप क्या, अगर रेफरेंस एंगल बी है तो बेस हो जाएगा ए सी, बेस क्या होगा ए सी अपॉन ए बी। देखो क्या हो जाएगा, cos बी बाई cos बी क्या होता है, ये होता है बेस बाई, है ना। तो cos बी जो हो जाएगा बी रेफरेंस बेस आपका बी सी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका ए बी रहेगा, बी सी अपान हो जाएगा ए बी। तो देखिए ए बी कैंसिल कर दो, क्या बचेगा ए सी इक्वल बी सी, फाइनली हमें मिला ए सी इक्वल बी सी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी लगाइए ट्रायंगल की कि अगर एंगल बी इक्वल एंगल ए है, इट मीन्स क्या होगा कि ये कैसे आया है भाई, ए सी इक्वल बी सी, तो एंगल ए इक्वल बी कैसे। अब बेस बात है इन ये ट्रायंगल, इन ये क्या, इन ए ट्रायंगल्स क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि किसी भी एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल हो रहे हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल है, यानी अगर ए बी ए सी इक्वल, देखिए फिगर ए सी इक्वल ए बी है, ए सी का अपोजिट एंगल बी हो जाएगा और बी सी के अपोजिट एंगल आपका ए हो जाएगा। तो ए सी इक्वल बी सी है तो एंगल ए इक्वल बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए एंगल बी इक्वल एंगल ए, यही आपको प्रूव करना। तो ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल की लगा दिया सिंस वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, cot a इक्वल 7/8 है, तो cot a इक्वल 7/8 है, तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। दूसरे ब्रेक 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस cos थीटा। इसकी वैल्यू ब्रेट का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा, ठीक। तो देखिए इसमें पहले तो आप साइन थीटा और ये cos थीटा वैल्यू निकाल लीजिए। तो cot थीटा क्या दिया हुआ है, cot थीटा 7/8, यानी cot थीटा क्या होगा, यानी होगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये फार्मूला ही होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अब बेस बाद बेस आपका हो जाएगा दैट इज 7 के और क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 के। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेस बाद 7 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर हो जाएगा, उसका अंडर रूट हो जाएगा के अंडर रूट 1 अपान क्या हो जाएगा, के अंडर रूट हो जाएगा 113। ये आपको हो जाएगा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। अब जो इवेलुएट करना फर्स्ट पार्ट क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। और डिनोमिनेटर क्या 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करो क्या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, है ना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा। अब बेस सी बात है अगर हम थीटा क्या ले लें, थीटा हम इसमें ले लें दिस, कौन सा थीटा हम अगर ले लें इस क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपको जो निकालना था थीटा, ठीक है। तो अब 20 बार इसको अगर हम थीटा ले रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपान, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, है ना। तो परपेंडिकुलर 8 के अपान के 1 अपान अंडर रूट, सॉरी 8 के अपान क्या हो जाएगा के अंडर रूट क्या 113। तो क्या हो जाएगा देखिए कि ये हो जाएगा
ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा हो जाएगा 8k/√113, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, राइट। और डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो कास थीटा क्या होगा, बेस अपान है, बेस क्या 7k/, क्या हो जाएगा 7k/k√113, तो क्या हो जाएगा 7k/113, ठीक है। तो रुको के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, कुल मिला सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8/113, इसका एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 64, ठीक। डिनोमिनेटर देखिए √113 स्क्वायर क्या आ गया, यानी 113 माइनस 49, राइट। और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर 113 और न्यूमरेटर में 113 वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिलहाल फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 49/64। सेकंड पार्ट क्या करना है, सेकंड पार्ट भी ऐसे करना है आपको। देखिए काट स्क्वायर थीटा इक्वल आपको फाइंड आउट करना है। तो बेस बात देखिए काट स्क्वायर थीटा, बेस की बात है, काट क्या होता है, काट होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस आपका 7k, परपेंडिकुलर आपका 8k, ठीक है। तो ये जाए 7k/8k टू द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अब बेस बात k कैंसिल, क्या 7/8, तो 7 होगा 49/8 हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा, यानी काट स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 49/64, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या गिवन है आपको कि इफ 3 काट इक्वल 4 चेक वेदर, क्या है चेक करना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या प्रूव करना है कि दैट इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये है या नहीं, मतलब चेक करना है कि LHS इक्वल RHS है या नहीं। तो जो गिवन है उसकी हेल्प से हम निकालेंगे, तो काट ए क्या हो जाएगा, दैट इज 4/3, और काट क्या होता है, दैट इज बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, लेट कर लेंगे, लेट कर लिया, बेस इक्वल 4k एंड p इक्वल यानी परपेंडिकुलर 3k। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। अब इसमें देखिए कि बेस आपका कितना 4k है और परपेंडिकुलर आपका 3k है, राइट। तो k क्या, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो LHS क्या होगा, LHS हो जाएगा कि आपका दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 तो 1 है, tan स्क्वायर थीटा, tan क्या यानी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर 3k और बेस क्या आपका 4k, 3k अपान 4k करो क्या होगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ठीक। एंड अगेन tan a, तो ये क्या होगा यानी 1 प्लस tan a क्या है 3k/4k, तो k कैंसिल 3/4 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 16 माइनस 9/16, ये क्या होगा 16 प्लस 9/16, तो 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, और 16 प्लस 9 क्या 25 हो जाएगा, राइट। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। और RHS, तो RHS क्या होगा, RHS होगा cos स्क्वायर ए, RHS cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ए की वैल्यू क्या होगी, अब बेस की बात है, cos ए हो जाएगा दैट इज बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना 4k और हाइपोटेन्यूज कितना 5k, तो 4k अपान 5k हो जाएगा 4/5, साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान 3k अपान हाइपोटेन्यूज क्या 5k, तो 3k अपान 5k 3/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर क्या होगा 16/25, तो 16/25 और 3/5 यानी 9/25, ठीक है। तो 16 माइनस 9 क्या होगा 7 हो जाएगा 7/25, ठीक है। ये इक्वेशन आपका हो जाएगा दैट इज सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप ऑब्जर्व करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट LHS था 7/25, सेकंड आपका है RHS 7/25, यानी LHS इक्वल RHS आपको मिल रहा है। इसलिए फाइनली फ्रॉम फर्स्ट सेकंड वी कैन से दैट 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये फाइनली हमको ये मिल गया, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखिए कि जो है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल 1/√3 देन क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकंड क्या है
कास ए कास सी और माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल में tan a इक्वल 1/√3 दिया है, तो अब बेस की बात tan क्या होता है, tan आपका होता है कि परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर आप 1 के ले लेंगे, बेस आपका √3 के। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा 4 के स्क्वायर, दैट इज 2 के। AC क्या हो जाएगा आपका 2 के हो जाएगा। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इसको इवलेट कर AC होगा 2 के। ठीक, अब आपको निकालना क्या, साइन ए कास सी। तो देखिए ध्यान से, साइन ए अगर रेफरेंस एंगल आपका ए है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका के है, हाइपोटेन्यूज आपका 2 के है, तो जा के अपान 2 के। अब दूसरा क्या है, इनटू कॉस सी। अगर सी रेफरेंस एंगल होगा तो कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर क्या है आपका, अगर रेफरेंस एंगल सी है तो बेस हो जाएगा आपका BC, BC अपान 2 के, यानी BC अपान AC। तो BC की वैल्यू के, AC की वैल्यू 2 की हो जाएगी, यानी के अपान 2 की अगेन आ जाएगा प्लस। अब देखिए कास है साइन सी, अगर ए रेफरेंस एंगल है तो कास क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस आपका √3 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 के, तो ये जाएगा क्या √3 के अपान 2 के, राइट, इनटू साइन सी। सी अगर रेफरेंस एंगल है तो साइन सी क्या होगा, तो साइन सी क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा आपका हो जाएगा, अगर सी रेफरेंस एंगल परपेंडिकुलर आपका ए भी होगा √3 के अपान 2 के। ठीक है, तो √3 के अपान 2 के हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल जाएगा कि देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। ठीक, सेकंड टर्म के स्क्वायर के अनुसार कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से मिल जाएगा क्या 3/4। ठीक है, तो देखो ये 3 के स्क्वायर अपान क्या है, ये 4 के स्क्वायर, एक के स्क्वायर अपान 4 के स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें, नहीं के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर अपान 4 के स्क्वायर, के स्क्वायर कैंसिल क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा दैट इज 1। ठीक, अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या आपका कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आप देखिए इसमें कि इसमें आप समझिए कि जो फर्स्ट दिया कास ए कास सी, तो कास ए कास सी जो दिया है तो कास ए की वैल्यू क्या होगा, रेफरेंस एंगल अगर हमारा कास यानी एंगल ए है तो कास ए क्या होगा, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका √3, AC आपका क्या होगा, आपका हो जाए 2 के, √3 के अपान 2 के। देखिए तो ये यानी ए बी अपान क्या, ए बी अपान AC हो जाए, इसकी वैल्यू √3 के अपान 2 के। ठीक है, कास सी अगर सी रेफरेंस एंगल होगा, कास सी की बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो सी की अगर रेफरेंस एंगल तो आपका बेस हो जाएगा BC, यानी के और AC क्या आपका 2 के होगा, यानी के अपान 2 के। तो देखिए ये हो जाएगा BC अपान AC, दैट इज के अपान 2 के। ठीक है, अब देखिए प्लस ये आपका माइनस है, क्या है, ये आपका यहाँ पर माइनस है। ठीक है, कहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर, ये आपका माइनस है।
अब उसके बाद देखिए ये आपका आता है साइन ए, अगर ए रेफरेंस एंगल है, अगर ए रेफरेंस एंगल है तो अब बी एस बाद अगर ए रेफरेंस एंगल तो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपका के अपान 2k, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, तो k अपान 2k, तो देखिए यानी कि हो जाएगा BC अपान AC, दैट इज जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस है ना, सेकेंड पार्ट में आपका ये माइनस है तो इसको हम माइनस लिख देते हैं, ठीक है, ये आपका माइनस है ना। अब देखिए हमने क्या कहा कि ये जो हो जाएगा BC अपान AC, BC की वैल्यू क्या k, AC वैल्यू क्या 2k, तो और इंटू क्या BC अपान और क्या है साइन C, तो साइन C यानी C रेफरेंस एंगल होगा, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा √3 के हाइपोटेन्यूज क्या 2k, तो √3k अपान 2k हो जाएगा, राइट। तो देखिए √3k और ये यानी से कुल मिलाकर आप देखिए कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों क्या है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों सेम है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों सेम, तो क्या होगा अब ये से बाद एक कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q राइट एंड PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना, द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P, ठीक है, ये वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो अब ये सी बात लेट कर लीजिए, कोई ट्रायंगल हमने बना दिया जो कि ट्रायंगल क्या PQR और राइट एंगल एट Q पर, देखिए Q पर राइट एंगल है यानी PQR, ये हमने ट्रायंगल बना दिया, राइट। अब इसमें हमने लेट कर लिया कि QR इक्वल क्या, QR आपका X है और PR क्या, PR आपका Y है, तो आपका PR आपका हो जाएगा दैट इज Y सेंटीमीटर, PR आपका Y सेंटीमीटर, QR आपका कितना होगा X सेंटीमीटर, तो QR आपका X सेंटीमीटर, तो PQ कितना हो जाएगा, PQ आपका 5 सेंटीमीटर, तो देखिए ये तो आपका गिवन ही है, PQ कितना 5 सेंटीमीटर, तो आपका गिवन है, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेंगे यानी एक्स स्क्वायर डिस्प्लेस कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा -25, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल -25, इक्वेशन फर्स्ट। अब गिवन क्या है PR प्लस QR इक्वल 25, तो PR आपका कितना, PR फिगर देखिए PR आपका है आपका X और क्या PR आपका Y है, PR आपका Y है, QR आपका X है, ठीक है। तो देखिए QR आपका X तो हो जाएगा Y प्लस X इक्वल -20, तो यह क्या हो जाएगा Y प्लस X हो जाएगा दैट इज 25, क्या हो जाएगा दैट इज हो जाएगा इक्वेशन सेकंड में हो जाएगा 25। अच्छा इक्वेशन सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई हमें करना है, तो देखिए क्या मिलेगा। अब देखिए ये आपका सेकंड हो गया y प्लस 25 और फर्स्ट हो गया कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल -25, है ना। तो देखिए फर्स्ट बाई सेकंड कर दीजिए, जब फर्स्ट बाई सेकंड करो क्या x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपान क्या हो जाएगा दैट इज हो जाएगा y प्लस एक्स, ये y प्लस एक्स इक्वल क्या होगा -25 अपान 25, है ना। तो अब ये सी बात है, देखिए -25 जो आएगा, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो फर्स्ट बाई सेकंड करो, फर्स्ट आपका x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और सेकंड क्या x प्लस डिवाइड कर, राइट साइड 25 इधर -25 है, ठीक है। तो ये आपका 25 कैंसिल हो जाएगा -1 और ये x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा LHS x माइनस वाई इक्वल -1 और क्या x प्लस वाई, देखिए सेकंड इक्वेशन क्या, सेकंड इक्वेशन क्या है आपका दैट इज x प्लस वाई इक्वल 25, इन दोनों से बुलाने -y प्लस वाई ऐड करो कितना हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा 24, तो x इक्वल 12 इक्वेशन किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दिया, सेकंड पुट कर दीजिए, अगर x इक्वल 12 तो हो जाएगा y इक्वल 13। अब आपको फाइंड क्या करना है साइन p, तो साइन p क्या यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आपका x है, हाइपोटेन्यूज देखिए फिगर में x है और ये आपका y है, तो x बाई वाई यानी 12/13, राइट। cos p क्या होगा, cos p होगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका 5 है और हाइपोटेन्यूज आपका y है, तो 5/y यानी y कितना 35/13, tan p क्या होगा, tan p जो आपका होगा, अब बेस की बात क्या होगा tan p हो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या होगा यानी x और बेस क्या 5, तो x कितना आपका 12 है, तो हो जाएगा 12/5, ये आपका क्वेश्चन नंबर
10 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये कुछ चीज़ें दी है जो आपको 11th में होना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ ग्राफ वगैरह है ना, लेकिन आपको समझाने की कोशिश की है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए कौन सा ट्रू और फॉल्स अगर है तो क्यों, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फर्स्ट क्या, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अब बीएससी बात ये क्या है, ये आपका फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों? देखिए ये अगर हम पूछें क्यों फॉल्स है, तो यहाँ पर इसका जवाब है कि जो है फॉल्स क्यों है। तो अभी से बात है ये फॉल्स क्यों है कि बाय द ग्राफ, देखिए tan की वैल्यू क्या, tan a की वैल्यू होगी माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट। देखिए ये आपका दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज आपका ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस हो जाएगा, क्लियर। अब आप देखिए इसमें ये आपका π/2 क्या है, ये आपका 0 है, दिस इज π/2 और ये आपका पॉइंट है इंटरसेक्शन जो लाइन, जो वर्टिकल लाइन है एक्सिक्यूट कर रहा है, तो ये π/2, ये पाई ये आपका क्या होगा 3π/2 और इधर लचर देखिए ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π और ये हो जाएगा -3π/2, राइट। अब आप देखिए इसमें कि जब 0 से π/2 लाइन x 0 से π/2 यानी a 0 से π/2 होता तो ग्राफ किधर जाता, जो tan x का ग्राफ है वो इस तरह जाएगा। आप देखिए जो ग्राफ है, ये जो हमारी लाइन है, ग्राफ और लाइन दोनों कहाँ टच कर रहे हैं, ये ग्राफ हमारा प्लस इन्फानाइट पर टच करे, कहाँ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट ऐसे ऐसे जाएगा, ये कहाँ टच करेगा, ये आपको टच करेगा प्लस इन्फानाइट पर, ठीक है, इस लाइन से। और इधर देखिए अगर हम 0 के लेफ्ट जाते हैं, -π/2 नेगेटिव डायरेक्शन जाते हैं, तो ये हमारा देखिए tan का ग्राफ इधर जाए, tan का ग्राफ इस तरह से जाएगा, यानी माइनस इन्फानाइट टच करेगा, ठीक है। तो ये होगा अगर हम 0 से π/2 तरफ जाते हैं, ठीक है, राइट हैंड टू 0 जाते हैं, तो यानी π/2 के लेफ्ट अगर देखते हैं तो ये कहाँ प्लस इन्फानाइट, और -π/2 को राइट देखते हैं तो ग्राफ हमारा कहाँ जा रहा है, ये आपका माइनस टाइम्स इन्फानाइट। तो ये फंक्शन यानी y = tan x का जो ग्राफ है ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। तो ये हमने क्या लिखा, tan a की वैल्यू क्या माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच ये वैल्यू लाई करता है। और जबकि क्या दिया है, ये दिया है कि क्या ये ऑलवेज लेस देन नहीं, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है, ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है, ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच में लाई करेगा, इसलिए ऑलवेज लेस देन 1 पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब ये क्या आपका फर्स्ट आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड देखिए सेक ए क्या होता है 12/5, ये गिवन है, सेक ए को 12/5 गिवन किसके लिए, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए के लिए ये आपका गिवन है, ठीक है। तो देखिए कॉस क्या होता है, हमें पता है कि ये कौन सा है, ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है, क्यों ट्रू है, देखिए कॉस ए की वैल्यू जो होती है -1 और +1 के बिटवीन लाई करती है, किसके बीच में लाई करती है, -1 और +1 के बिटवीन लाई करती है, ठीक है। तो -1 और +1 की बिटवीन लाई करती है, तो अगर उसका रेसिप्रो हो तो 1/cos ए क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगा और लेस और इक्वल -1 होगा। तो देखिए फॉर एवरी यानी एंगल कुछ भी हो, ये किसकी यानी सेक ए की वैल्यू लाई करेगी कि जो है -1 से छोटा या -1 के बराबर पर ग्रेटर इक्वल 1 हो जाएगा, यानी सेक ए क्या होगा, ये ऑलवेज क्या होगा कि ये होगा माइनस यानी +1 से ग्रेटर या इक्वल होगा, ठीक। बट जो यहाँ दिया है क्या दिया, सेक ए को 12/5, तो ये क्या आपका 5 यानी 12/5 ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेक ए ग्रेटर इक्वल 1 होगा और लेस आर इक्वल -1। तो ग्रेटर एंड इक्वल में ये हमारा जो गिवन है ये सेटिस्फाई, यानी किसी भी कुछ एंगल के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि ट्रू है, ठीक। अब कॉस अगर हम बताएं सेक का ग्राफ तो वो 11th में, इसलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं। देखिए फॉल्स है, थर्ड क्यों फॉल्स है कि cos a इज अब्रिविएशन, cos a इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ a, एंगल a, नहीं ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि cos a किसका अब्रिविएशन होता है, ये अब्रिविएशन होता है किसका, कोसाइन ऑफ एंगल a, ठीक है। तो cos a जो है कोसेकेंट a का अब्रिविएशन नहीं है, कोसेकेंट a का अब्रिविएशन क्या होता है, कोसेक ऑफ a, कोसेक a इज द अब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल a, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे, क्या होगा cot a, तो cot a इज जस्ट अब्रिविएशन। तो हमें ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है,
क्या obvious सी बात है, ये आपको पता है cot A इज द अब्रिविएशन ऑफ, क्या किसका अब्रिविएशन है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का अब्रिविएशन है cot A, सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड एज cot एंड A। तो cot A जो है cot और A का क्या नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, साइन थीटा इक्वल 4/3, साइन थीटा इक्वल अगर 4/3 है तो अब बेस की बात आप देखिए, साइन थीटा अगर 4/3 है तो फॉर सम थीटा, फॉर सम एंगल थीटा, तो अब बेस की बात है साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 की बिटवीन लाई करती है, जबकि यहाँ ग्रेटर देन क्या होगा, 4/3 ग्रेटर देन होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए क्या है आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका जो फिफ्थ पार्ट है आपका फॉल्स हो, क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगा, ये आपका -1 और +1 के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। सो बट गिवन फॉर सम थीटा, क्या गिवन है कि साइन थीटा 4/3 जो कि ग्रेटर देन 1 है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 और +1 की बिटवीन लाई करती है, और जबकि गिवन है यहाँ पर 4/3 ग्रेटर देन 1, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, हेंस फिफ्थ पार्ट आपका हो जाएगा फॉल्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसको देखिए एक या दो बार देखिए, आपको बात जरूर समझ में आई। ओके, जरूर कहीं जाते जाते कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट हो वो आप जरूर करें कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है आपको।